हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। मतलब ये हमारा अंश होता है ऊपर वाला और नीचे वाला हर होता है, तो इसका परिमेयकरण कैसे करते हैं, मतलब रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं इसका। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका रेशनलाइजेशन हम करते क्यों हैं। क्योंकि ये हमारी एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। अगर हमारे पास हर में कोई भी रूट वाली संख्या है तो वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो हम इसको रेशनलाइजिंग या फिर परिमेयकरण इसलिए करते हैं कि ये रूट हट जाए। तो अब देखिए इसका अगर हमें परिमेयकरण करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे। हम सबसे पहले ये वैल्यू एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई सेम, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से ऊपर और नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये परिमेयकरण उसका है जिसमें हमें सिंगल डिजिट नंबर हो, मतलब जैसे √7 है, 1/√5 हो गया, इस तरीके से। तो अब देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने आपको बताया है, जब मैंने आपको भिन्न की गुणा सिखाई है तो हम ऐसे गुणा कर सकते हैं, ऐसे भी गुणा होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऊपर वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √7, 1 × √7। ऊपर जो वैल्यू आ गई वो √7 आ गई। अब देखिए नीचे वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको बताया कि √7 मल्टीप्लाई √7 यानी कि 7 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा एक 7 इनमें से और ये अंडर रूट हट जाएगा। ये मैंने आपको भिन्न वाले चैप्टर में कराया है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका परिमेयकरण हो गया। तो हमारे पास जो नीचे वैल्यू आई है हर में डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आई है वो 7 हो गई, यानी कि √7 से वो 7 हो गई। ऊपर चाहे कुछ भी आए पर हमें नीचे अंडर रूट हटाना है नीचे से, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की साइड चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है तो इसमें भी हमें √7 हटाना है नीचे से। तो अब देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास तो √7 - 3 सबसे पहले तो एज इट इज़ आप उतार दीजिए इसको, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब ऊपर नीचे आप, मैंने बोला था कि सेम से मल्टीप्लाई करनी है, पर यहाँ पर अगर माइनस है ना, अगर मतलब 2 डिजिट वाला ऐसे है तो यहाँ पे माइनस है तो आप +3 करके मल्टीप्लाई करिए ऊपर भी और नीचे भी। तो √7 + 3, तो इस वाले से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये अगर सपोज करिए ये a है और ये b है, ये भी a ये भी b, ठीक है। तो आप देखिए a - b, ठीक है, और a + b, ठीक है। ये देखिए a - b × a + b, ठीक है, इक्वल्स टू किस चीज़ के बराबर होता है, a² - b² के बराबर। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, तो हम इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं एक स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ पहले आपको समझाने के लिए। 1 × इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1 में, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई जब होगी तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा अंश आ गया वो आ गया ये। अब देखिए डिनोमिनेटर के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो a² - b², तो a की वैल्यू क्या है, √7, तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 मिलेगा और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो जो ऊपर वैल्यू है वो तो एज इट इज़ उतार दीजिए। अब देखिए हर में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 7 - 9 यानी कि -2 आ जाएगा, ठीक है। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये अंडर रूट का साइन हटाना है नीचे से। तो हमारे पास जो आंसर आया उसमें हर में -2 है, ठीक है। अंडर रूट की वैल्यू कोई भी नहीं है, तो इसका ये परिमेयकरण हो गया, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 5 / 3 √2 - 2√3 है, ठीक है, हमें बोल दिया कि इसको रेशनलाइजेशन करो इसका। तो जैसे हमने इसका रेशनलाइजेशन किया है ऐसे ही हम इसका करेंगे। तो अब देखिए मैं इसमें यही के मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हमें ऊपर नीचे किस से मल्टीप्लाई करनी है, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करनी है। बस ये जो बीच का साइन है ना, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। 3 √2 + 2 √3, ठीक है। अब देखिए डिवाइड में भी ऐसे ही सेम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो मैंने बताया कि 5 की मल्टीप्लाई तो इसके साथ हो जाएगी, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम ऊपर लिख देते हैं 5 × 3√2 + 2√3। अब देखिए डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमेशा आप ध्यान रखिए आपके पास जब भी आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे
साइन चेंज करके, तो आपके पास हमेशा डिनोमिनेटर में यही वैल्यू बनेगी। अगर आपके पास ये वैल्यू नहीं बन रही तो कहीं ना कहीं गलती हुई है, ठीक है। तो हमेशा ये वैल्यू बनेगी और ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा देता हूँ। तो अब देखिए आइडेंटिटी लगाते हैं, ये हमारी वैल्यू ए की हो गई और ये हो गई बी की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है। तो यानी कि मैं एक बार लिख देता हूँ 3√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 2√3 का स्क्वायर, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो सबसे पहले हम अंदर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 5 तिया 15, ठीक है। √2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस 5 की मल्टीप्लाई इस वाली उसमें कर दो डिजिट में, ठीक है। तो 5 दूनी 10, पहले प्लस का साइन लगा दो एज इट इज़, 5 दूनी 10, 10√3, ठीक है। ये हो जाएगा √3। अब देखिए डिवाइड में चलते हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर करना है मुझे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया इंटू, अब √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि √2 गुणा √2 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि कैसे करते हैं। तो 9 दूनी 18, ठीक है। 18 हो गई इसकी वैल्यू, माइनस ये माइनस एज इट इज़ उतार दो। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 दूनी 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया 4 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 4 तिया 12, तो आ जाएगा 12। अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ गया 15√2 प्लस 10√3, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 18 माइनस 12 यानी कि बचेगा 6। अब देखिए कुछ कट सकता है क्या, तो यहाँ पे कुछ नहीं कटेगा। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब हमने रूट की वैल्यू अपोन में से हटा दी, तो इसलिए ये रेशनलाइजेशन हो गया इसका। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी और ये कंसेप्ट अच्छे लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।